Now another topic is 3.1.2, that is product flow and information flow. Again I repeat, another topic is topic 3.1.2, that is product flow and information flow. Obviously दोनों चीजें different है, प्रोडक्ट फ्लो और इंफॉर्मेशन फ्लो दोनों चीजें डिफरेंट है, राइट? अगर हम ये डायग्राम के हिसाब से देखें तो ये डायग्राम के अंदर जो प्रोडक्ट फ्लो होती है, मोर प्रिसाइज मटेरियल फ्लो होता है, वो सप्लायर से कस्टमर तक जाता है। अगेन आई रिपीट, अगर ये डायग्राम के हिसाब से हम देखें तो जो भी मटेरियल है, मोर प्रिसाइज जो भी प्रोडक्ट है, वो सप्लायर से कस्टमर तक जाता है। मीन्स द फ्लो इज लाइक दिस वे, जैसे मैंने यहाँ पे एरो ड्रॉ किया, राइट? फ्लो इज लाइक दिस वे एंड ऑब्वियसली इट इज इन वन डायरेक्शन. Again I repeat, the flow of product, more precise, the flow of material is in one direction, that is from supplier to customer. No doubt exceptional cases होते हैं कि जिसके अंदर फॉर एग्जांपल कस्टमर प्रोडक्ट रिटर्न करता है, राइट? तो वहां पे बैकवर्ड डायरेक्शन में भी फ्लो हो सकता है। अगेन आई रिपीट, अगर कस्टमर प्रोडक्ट रिटर्न करता है तो वहां पे ये जो प्रोडक्ट फ्लो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है, बट इट इज इन एक्सेप्शनल केसेस, राइट? सो कंसेप्चुअली हम देखें देन प्रोडक्ट फ्लो इज इन वन डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम सप्लायर टू कस्टमर. बट इफ वी टॉक अबाउट इंफॉर्मेशन, then we can say information will travel from supplier to customer and from customer to supplier, that is in both the direction, right? So we can say that product flow is unidirectional or within one direction, and information flow is bidirectional, or we can also say it as it is in both the directions, राइट? क्यों इंफॉर्मेशन फ्लो बोथ द डायरेक्शंस में होंगे? बिकॉज जैसे हमने अभी अभी देखा फंक्शनल सिस्टम्स के अंदर कि बहुत सारी सिस्टम्स ऐसी है कि जिसके अंदर एज एन आउटपुट डॉक्यूमेंट होते हैं, और अगर जब भी कोई आउटपुट डॉक्यूमेंट होते हैं तो ऑब्वियसली वो डॉक्यूमेंट जो हमारी सिस्टम ने एज एन आउटपुट प्रोड्यूस किया है, मे बी पॉसिबल दूसरे सिस्टम इट विल टेक इट एज एन इनपुट, राइट? फॉर एग्जाम्पल कस्टमर को ऑर्डर प्लेस करना है तो वो इंफॉर्मेशन सेंड करेगा विद इन दिस डायरेक्शन, राइट? मतलब वो कस्टमर किसे इंफॉर्मेशन सेंड करेगा लाइक दिस वे, रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर और डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चरर. नाउ द थिंग इज दैट मैन्युफैक्चरर को वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, तो वो ऑर्डर किसे प्लेस करेगा? सप्लायर को बोलेगा कि भैया मुझे इतना रॉ मटेरियल सेंड करो, तो वहां पे भी डॉक्यूमेंट मोर प्रिसाइज इंफॉर्मेशन फ्लो होगी. अगर सप्लायर रॉ मटेरियल सेंड करता है तो उसके साथ साथ वो एक इनवॉइस भी सेंड करेगा, राइट? सो अगेन वहां से इंफॉर्मेशन आई, मैन्युफैक्चरर ने प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर दी तो उसने डिस्ट्रीब्यूटर को बताया कि भैया ये हो गया है, रिटेलर को मिला, कस्टमर को मिलेगा. इन शॉर्ट ये जो इंफॉर्मेशन का फ्लो है, इसीलिए हम इसे बाई डायरेक्शन कंसिडर करते हैं, बिकॉज कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है वहां से लेके सप्लायर तक, और सप्लायर जो रॉ मटेरियल डिलीवर करता है वहां से लेके कस्टमर को जो फिनिश गुड मिलता है, दैट इज फिनिश प्रोडक्ट मिलती है, वहां पे भी इंफॉर्मेशन फ्लो होता है, राइट? सो यहाँ पे ये डायग्राम से एक इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी है कि अगर प्रोडक्ट फ्लो होता है इट इज इन यूनिडायरेक्शन, वन डायरेक्शन में होता है, एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, राइट? लेकिन अगर हम थियोरेटिकली कंसीडर करें तो यहाँ पे वन डायरेक्शन में फ्लो होगा, एंड इफ वी टॉक अबाउट इंफॉर्मेशन तो वो बाई डायरेक्शनल होगा, मीन्स इन बोथ द डायरेक्शन इंफॉर्मेशन फ्लो होगी, दैट इज फ्रॉम सप्लायर टू कस्टमर एंड कस्टमर टू सप्लायर, राइट? ओके, नाउ हम ये जो मटेरियल फ्लो है या फिर प्रोडक्ट फ्लो है वो हम डिटेल में देखते हैं, राइट? एज द नेम सेज मटेरियल फ्लो या फिर प्रोडक्ट फ्लो, इसके अंदर हमें फिजिकल प्रोडक्ट कंसीडर करनी है. अगेन आई रिपीट स्टूडेंट्स, ये जो मटेरियल फ्लो है या फिर प्रोडक्ट फ्लो है, इसके अंदर हमें फिजिकल प्रोडक्ट कंसीडर करनी है, राइट? कहां से कहां तक? फ्रॉम सप्लायर to customer. Again I repeat, from supplier to customer, and that's why this flow is usually unidirectional, that is one direction में ये flow होता है from supplier to
कस्टमर। बट ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया एक्सेप्शनल केसेस होते हैं कि जहां पे कस्टमर प्रोडक्ट रिटर्न करता है, तो वहां पे दूसरे डायरेक्शन में भी प्रोडक्ट फ्लो हो सकता है, राइट? ओके, नाउ टिपिकली अगर हम कंसीडर करें, राइट, फ्लो ऑफ मटेरियल या फिर फ्लो ऑफ प्रोडक्ट, तो वो स्टार्ट कहां से होगा? Obviously it will start from the supplier, because raw material कौन सप्लाई करता है? सप्लायर रॉ मटेरियल सप्लाई करता है, और वो रॉ मटेरियल किसे देगा? मैन्युफैक्चरर को देगा। मैन्युफैक्चरर वेयर हाउस में वो रॉ मटेरियल भेजेगा, वेयर हाउस में से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाएगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उसे प्रोड्यूस करेगा, उसमें से फिनिश गुड्स बनाएगा, फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट के पास जाएगा, और डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट फाइनली वो कस्टमर को वो फिनिश प्रोडक्ट डिलीवर करेगा। मीन्स वी कैन से कि अगर हम फ्लो ऑफ मटेरियल, फ्लो ऑफ प्रोडक्ट की बात करें, तो वो सप्लायर के रॉ मटेरियल से स्टार्ट होता है एंड इट रीच टू कस्टमर इन टर्म्स ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, राइट? मीन्स वी कैन से कि ये प्रोडक्ट फ्लो क्या रिप्रेजेंट करता है? It represent the order by which the sequence of products is created, right? And obviously according to the product based planning, उसके प्लानिंग करेंगे, उसके हिसाब से ही हम ये सारी चीजें प्रोड्यूस करेंगे या फिर ये पूरी सीक्वेंस हम फॉलो करेंगे। लेकिन वी कैन से कि प्रोडक्ट फ्लो क्या रिप्रेजेंट करता है? सीक्वेंस ऑफ प्रोडक्ट्स जो क्रिएट करने के लिए हम जो प्लानिंग के अंदर स्टेप्स इंप्लीमेंट करते हैं, राइट? मतलब कहां से कहां तक प्रोडक्ट जाएगी, वो सारी चीजें ये प्रोडक्ट फ्लो हमें रिप्रेजेंट करेगा। एंड ऑब्वियसली इट इज बेस्ड ऑन सम प्लानिंग, इट इज बेस्ड ऑन सम प्रिंसिपल्स, राइट? ओके, नाउ ये प्रोडक्ट फ्लो का डायग्राम अगर हम ड्रॉ करें स्टूडेंट्स, तो वो इटरेटिव भी हो सकता है। अगेन आई रिपीट, ये प्रोडक्ट फ्लो का डायग्राम इटरेटिव भी हो सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय इटरेटिव? आप जैसे लूप के अंदर इटरेशन करते हो ना, ये फर्स्ट इटरेशन कंप्लीट हुआ, ये सेकंड इटरेशन कंप्लीट हुआ, ये थर्ड इटरेशन कंप्लीट हुआ। लाइकवाइज अगर हम प्रोडक्ट फ्लो का डायग्राम हम ड्रॉ करें, तो वो भी इटरेटिव हो सकता है। इटरेटिव मतलब रिपीटिव हो सकता है। ऑब्वियसली वो प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन के ऊपर या फिर प्रोडक्ट का जो स्ट्रक्चर है उसे ब्रेक डाउन करने के ऊपर डिपेंड करता है, एंड वो सारी चीजें प्रोडक्ट मैनेजर कर देता है विद द हेल्प ऑफ सम लॉजिक, राइट? लेकिन ये इटरेटिव इसीलिए होता है कि फॉर एग्जांपल, ओके, कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया कि उसे 1000 क्वांटिटी चाहिए ए नाम के प्रोडक्ट की, राइट? कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया, मैन्युफैक्चरर के पास वो ऑर्डर गया, उसने क्या किया? वो प्रोडक्शन स्टार्ट किया ये पर्टिकुलर ए प्रोडक्ट के रिलेटेड, राइट? प्रोडक्शन स्टार्ट किया तो उसे पता चला कि ओके मुझे थोड़ा बहुत रॉ मटेरियल और चाहिए होगा, तो ये फिर से ऑर्डर प्लेस करेगा। ऑर्डर प्लेस करेगा तो यहाँ से फिर से यहाँ पे वो जो रॉ मटेरियल है वो आएगा, मैन्युफैक्चरर ये प्रोड्यूस करेगा, फिर से प्रोड्यूस करने के बाद वो कस्टमर को फिनिश प्रोडक्ट भेजेगा। इट मीन्स कि अगर बीच में कोई मिसिंग प्रोडक्ट है, राइट, या फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट की ऐड करने की जरूरत है, राइट, सो ये सारी चीजें अगर बीच में करने की जरूरत पड़ी, तो ऑब्वियसली वहां पे इटरेशंस आएंगे। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया, रॉ मटेरियल के लिए सप्लायर के पास गया, सप्लायर से फिर से कहाँ आया? मैन्युफैक्चरर के पास। सो दिस इज द इटरेशन, और मे बी पॉसिबल कि ये इटरेशन एक से ज्यादा बार करने की भी जरूरत पड़े, राइट? बिकॉज ऑब्वियसली इट डिपेंड्स ऑन मिसिंग प्रोडक्ट्स, राइट? या फिर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें वहां पे चाहिए, तो उसके रिलेटेड भी ये इटरेटिव हो सकता है, राइट? सो वी कैन से स्टूडेंट्स कि ये जो प्रोडक्ट फ्लो होगा मे बी पॉसिबल वो इटरेटिव हो, राइट? ओके, नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्लो इज इंफॉर्मेशन फ्लो। अभी तक जो हमने देखा वहां पे हमने देखा कि प्रोडक्ट कहाँ से कहाँ फ्लो होती है, मटेरियल कहाँ से कहाँ फ्लो होता है। अब ये इंफॉर्मेशन फ्लो के अंदर ऑब्वियसली एज द नेम सेज क्या फ्लो होगा? इंफॉर्मेशन फ्लो होगा, राइट? फ्लो ऑफ information होगा, and obviously as we have already seen, flow of information is from supplier to customer and customer to supplier. That's why we can say the flow of information is bi-directional. Again I repeat, ये जो supply chain हमने देखी from supplier to customer and customer to supplier, उसके अंदर information का flow होगा that is bi-directional, right?
Now the type of information that flows, right, it depends कि okay कौन से दो एंटिटी के बीच में ये इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही है. मे बी पॉसिबल कोटेशंस हो सकते हैं, मे बी पॉसिबल परचेज ऑर्डर हो सकते हैं, मे बी पॉसिबल कस्टमर की कंप्लेन भी हो सकती है, मे बी पॉसिबल डिलीवरी स्टेटस हो सकता है, या फिर मे बी पॉसिबल वहां पे इनवॉइस भी हो सकता है. सो स्टूडेंट्स कौन से टाइप की इंफॉर्मेशन कस्टमर और सप्लायर वो दोनों के बीच में जितनी भी दूसरी सारी एंटिटीज है वो सबके बीच में कौन से टाइप की इंफॉर्मेशन कब फ्लो होगी, इट डिपेंड्स. ऐसा नहीं है कि सप्लायर टू कस्टमर एंड कस्टमर टू सप्लायर सारी इंफॉर्मेशन फ्लो होती है. नो, अगर डिलीवरी स्टेटस है तो वो हमें किसे सेंड करना है, कस्टमर को सेंड करना है कि भैया मैंने आपने जो गुड्स परचेस किए थे वो मैंने डिलीवर कर दिए हैं, राइट. इनवॉइस सेंड करना है तो ऑब्वियसली सप्लायर हमें इनवॉइस भेजेगा कि आपने मेरे पास से इतना रॉ मटेरियल परचेस किया है. अगर हम रॉ मटेरियल के रिलेटेड कोटेशन मांगते हैं एज अ मैन्युफैक्चरर, तो मैन्युफैक्चरर रिक्वेस्ट करेगा सप्लायर को और सप्लायर कोटेशन भेजेगा मैन्युफैक्चरर को. अगर कस्टमर को कोई प्रोडक्ट रिलेटेड कंप्लेन है तो वो कंप्लेन भी सेंड करेंगे. सो इट डिपेंड्स कि क्या चीज चाहिए, वहां पे क्या सिचुएशन है, उसके रिलेटेड टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन विल बी डिफरेंट, बट the flow of information is from supplier to customer and customer to supplier, right? That is in both the direction. Okay, now अगर हमें ये सप्लाई चेन को सक्सेसफुल बनाना है, राइट, तो वहां पे सप्लायर एंड कस्टमर के बीच में जो भी सारी एंटिटीज है वो सारी एंटिटीज के बीच में कांस्टेंट इंटरेक्शन होना चाहिए. अगेन आई रिपीट, ये जो सप्लाई चेन हमने देखा दैट इज फ्रॉम सप्लायर टू कस्टमर, राइट, अगर उसे हमें सक्सेसफुल बनाना है तो वहां पे कांस्टेंट इंटरेक्शन होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, राइट. इन मैनी केसेस वी कैन से कि वहां पे बहुत सारे दूसरे पार्टनर्स हो सकते हैं, राइट. ऐसा तो नहीं है कि सप्लायर और कस्टमर दो ही एंटिटी है, बहुत सारे दूसरे पीपल भी हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हो सकते हैं, डीलर हो सकते हैं, रिटेलर हो सकते हैं, सर्विस प्रोवाइडर, लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर मतलब वो जो ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करते हैं वैसे बंदे भी हो सकते हैं. एंड ये सारे पीपल को, ये सारे पार्टनर्स को भी हमें हमारे इंफॉर्मेशन नेटवर्क के अंदर कंसीडर करना पड़ेगा. बिकॉज स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ सप्लायर और कस्टमर दो ही एंटिटी है. नो, बीच में बहुत सारी एंटिटीज हो सकती है, राइट. सो वो सबको भी हमें हमारे इंफॉर्मेशन नेटवर्क के अंदर कंसीडर करना पड़ेगा. Means we can say that information flow indicates how information is communicated from source to receiver and with the help of which medium, right. कैसे हम information send करेंगे from source to receiver, राइट, एंड किस कौन से मीडियम का यूज करके हम वो इंफॉर्मेशन सेंड करेंगे. ओके, ऑन पेपर इंफॉर्मेशन भेजनी है देन पेपर विल बिकम द मीडियम, लेकिन अगर मुझे कोई डिजिटल डॉक्यूमेंट सेंड करना है, राइट, तो वो मैं ईमेल के साथ अटैचमेंट में भी भेज सकती हूँ. मीन्स ईमेल विल बिकम द मीडियम. But the thing is that most important part is हमें source to receiver information send करनी है, right? Okay. Now within this information flow, right? Information flow हम क्यों use करेंगे, right? It can be used to model the information flow throughout the organization. राइट, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंफॉर्मेशन फ्लो कहाँ से कहाँ होगा, किस हिसाब से होगा, उसके रिलेटेड एक मॉडल बनाने के लिए भी हम ये इंफॉर्मेशन फ्लो का यूज कर सकते हैं. बिकॉज अगर हम अच्छी तरह से ये इंफॉर्मेशन फ्लो को मैनेज करेंगे स्टूडेंट्स, तो कहीं पर भी मिसकम्युनिकेशन नहीं होगा, कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल, कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस कर दिया है कि मुझे ये 1000 प्रोडक्ट्स चाहिए, लेकिन वो ऑर्डर पहुंचा ही नहीं है मैन्युफैक्चरर तक, तो वो मैन्युफैक्चर कैसे करेगा पर्टिकुलर प्रोडक्ट को. इसीलिए ये इंफॉर्मेशन फ्लो बहुत ही अच्छी तरह से वर्क होना चाहिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ताकि जो भी फंक्शंस है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के वो स्मूथली रन हो सके, राइट. एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, ये इंफॉर्मेशन फ्लो क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनल इंफॉर्मेशन फ्लो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन along with external information flow between organizations,
राइट यहाँ पे दोनों चीज डिफरेंट है स्टूडेंट्स। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी इंफॉर्मेशन फ्लो होता है और दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में भी इंफॉर्मेशन फ्लो होता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंफॉर्मेशन फ्लो होता है देन इट इज नोन एज इंटरनल इंफॉर्मेशन फ्लो, that is from manufacturing department to sales department within a single organization। लेकिन अगर हम दो different organizations की बात करें तो वो दोनों के बीच में भी information flow होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारी ऑर्गेनाइजेशन विच इज मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड दूसरा बंदा है सप्लायर, तो दोनों के ऑर्गेनाइजेशंस अलग होंगे, राइट तो ये दोनों के बीच में भी इंफॉर्मेशन फ्लो होगा, राइट एंड अगर हम ये इस हिसाब से इंफॉर्मेशन फ्लो को कंसीडर करेंगे देन वी कैन से दैट इट आल्सो शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द इंटरनल डिपार्टमेंट्स। और अगर हम इंटरनल डिपार्टमेंट्स कंसीडर करते हैं तो वहां पे सारी सब सिस्टम्स आ जाएगी कि जो हमने यहाँ पे कंसीडर की है, दैट इज दिस 9 सब सिस्टम्स, दिस 9 फंक्शनल सिस्टम्स, राइट वो सारे सब सिस्टम्स के बीच में जो भी इंफॉर्मेशन फ्लो होगा वो हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। So students, this is all about the topic that is 3.1.2 product flow and information flow कि जिसके अंदर हमने कौन कौन सी चीजें देखी। हमने देखा कि प्रोडक्ट फ्लो क्या है, इंफॉर्मेशन फ्लो क्या है। प्रोडक्ट फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल, इंफॉर्मेशन फ्लो इज बाई डायरेक्शनल। प्रोडक्ट फ्लो का सिग्निफिकेंस क्या है एंड इंफॉर्मेशन फ्लो का सिग्निफिकेंस क्या है, और प्रोडक्ट फ्लो क्या रिप्रेजेंट करता है एंड इंफॉर्मेशन फ्लो क्या रिप्रेजेंट करता है, राइट। सो स्टूडेंट्स ये सारी चीजें हमने ये टॉपिक दैट इज 3.1.2 उसके अंदर हमने देखी।